जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए सबके नाम नहीं लूँगा, काफ़ी विलंब हो चुका है। और लेकिन हमारे बीच परम आदरणीय बहन साध्वी पुष्पा जी हैं, विदुषी, वेदों की ज्ञाता, विख्याता, सभी कुछ उनमें समाहित है। ऐसी आदरणीय साध्वी जी का मैं जरूर नमन करूंगा। और हमारे जितनी पदाधिकारी हैं, मेरे साथी हैं मंच पर और नीचे, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये हरियाणा महासभा ने जो शताब्दी वर्ष का आयोजन किया, ये पूरे भारतवर्ष में चल रहे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के कार्यक्रमों की कड़ी में एक, उसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम है। यहाँ अन्य राज्यों के भी लोग आए हुए हैं, उन सबके राज्यों में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। यहाँ इसकी ये पहली श्रृंखला का पहला कार्यक्रम है। मैं इस सुंदर आयोजन के लिए अपने भाई डॉक्टर सतीश यादव और रमेश पायलट साहब और उनके पूरे साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। उन्हें इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा, रेजिमेंट के बारे में ब्रिगेडियर साहब ने बहुत बोल दिया। और महासभा के इतिहास के बारे में हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सपन कुमार घोष साहब जरूर बोलेंगे, वो इसके मुझसे ज़्यादा ज्ञाता है। लेकिन मैं सिर्फ दो चीज़ें कहूँगा जो यहाँ उभर कर आई हैं, कि जो बार बार दोहराई भी जाती हैं और आपको भी उनसे दो चार होना पड़ता होगा। वो है कि जातिवाद फैलेगा। अगर आपकी रेजिमेंट बनती है तो ये जातिवाद का पिटारा है। साथियों, एक दूसरा मुद्दा हमारा है जातिगत जनगणना का। वो भी शताब्दी वर्ष में हमने मुख्य दो लक्ष्यों में एक रखा था। उसकी जब हम मांग करते हैं तब भी यही कहा जाता है कि जातिवाद को बढ़ावा देगा। तो आप सब प्रबुद्ध लोग हैं जो यहाँ आए हैं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं लाया। आपके अंदर की कोई चाहत है, कोई कुछ करने की एक कहीं निष्ठा है, कोई लगन है, वो आपको खींच के लाई कि आप महासभा का ये कार्यक्रम है, शताब्दी आयोजन है, इसमें जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका कर्तव्य है और इसे आप आगे भी कहें कि ये जो नैरेटिव्स हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं हिंदुस्तान के जन्म के साथ, सन 47 से या उससे पहले से भी, आज़ादी की लड़ाई से, वो नैरेटिव्स जिन लोगों के हाथ में है, वो दो ही माध्यम मुख्य रहे हैं, एक सरकार और दूसरा मीडिया। ये दुर्भाग्य रहा कि शिक्षा के अभाव में हम दोनों में ही पीछे थे, हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम था। हम उन नैरेटिव्स को मानते हुए आगे चलते आए आज तक। जातिवाद बढ़ेगा इसलिए जातिगत जनगणना नहीं होगी, जातिवाद बढ़ेगा इसलिए एक और जाति की रेजिमेंट नहीं बनेगी, और जातियों की रेजिमेंट यथास्थिति रखी जाए। मेरा आपसे एक ही कहना है कि मैं महासचिव बनने से पहले महासभा में चौधरी बनप्रकाश और चंद्रजीत यादव जी की मंडल सेना में भी रहा हूं। उन दोनों महानुभावों ने मुझे बहुत प्रेरित किया
मैं बड़ा रिलेक्टेंटली मैंने मंडल मिशन ज्वाइन किया था। वो लंबा है न हो जाएगा, मैं इसलिए संक्षेप में कहना चाहता हूं, तब भी एक मिथक था कि अगर आरक्षण किया गया, जातिगत आरक्षण, तो ये मिथक था कि जातिवाद बढ़ेगा। अब आप बताइए कि हम अपने हक की जो भी मांग करेंगे वो जातिवाद बढ़ाएगी, और यथास्थिति अगर हम मान लेते हैं, हम अपना शोषण होने दें, अपने अधिकारों का हनन होने दें, तो यथास्थितिवादी बहुत खुश हैं। जिन लोगों की गणना ही नहीं है, उन लोगों के हाथ में सत्ता रहे, वो लोग राज करें हम पर, यथास्थिति बनी रहे, तो सब ठीक है। ये राष्ट्रवाद है, ये देशभक्ति है। तो मेरा आपसे अनुरोध इतना ही है, अगर कोई दिक्कत हो, इस पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे बताने में शायद कोई कमी हो। हमारा काम यही है, आप सब लोगों कार्यकारी हैं, अध्यक्ष हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई है, इन मिथकों को तोड़ना है। मंडल कमीशन वो मिथक तोड़ चुका। अगर वो मिथक ना टूटता जातिवाद का, तो आज आरक्षण हमें नहीं मिलता। और हमारे जो कल हमारे प्रेसिडेंट साहब ये आश्चर्य कर रहे थे, गुड़गांव के तो डीसी भी यादव है, यहाँ तो एडीसी भी यादव है, फरीदाबाद भी यादव है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता। ये सब मंडल की देन है, ये हमारे महासभा की देन है। ये जो छात्रावास खुले ना, फैक्ट्री खुल गई, जयपुर का छात्रावास, यहाँ के छात्रावास और राज्यों के, वहां सिर्फ छात्रावास में लोग आए, लड़के आए, छात्र आए, उन्होंने शिक्षा ली और प्रतियोगिकी परीक्षाओं में आए, और उन लोगों ने जो है परीक्षाएं पास की और वो अफसर बन गए। पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा, और अब एक का एक को देख के एक का एक आगे चलता है। तो ये मिथक तोड़ना पड़ेगा। मेरी एक कार्यक्रम था दिल्ली में, उसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे, गृह राज्य मंत्री हमारे यादव ही थे। हमने उसमें कोई रेजिमेंट की मांग नहीं रखी थी, वो ओबीसी का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने मांग उठा दी। डॉक्टर टीसी राव, वो आज नहीं है यहाँ, वो उसमें थे, सामने बैठे थे मंत्री जी के। वो जब आ रहे होंगे तो उन्होंने छेड़ी होगी कोई बात, तो उन्होंने उन्हें संबोधन करके कहा कि रेजिमेंट बननी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई पहली रेजिमेंट बनेगी तो आपकी जरूर बनेगी। अब एक तो मौका गलत था, वो पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम था, उसमें और बिरादरी के लोग भी थे। अब उन्होंने छेड़ दिया तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं स्टेज पे मौजूद था, मैं खड़ा हो गया। माननीय हंसराज जी का अभिनंदन समारोह था दरअसल वो, तो ज़्यादा मैं उसमें विवाद नहीं करना चाहता था, तो मैंने सिर्फ खड़े होकर यही निवेदन किया, मंत्री जी अगर हमारी रेजिमेंट नहीं बनती कोई बात नहीं, जो बनी हुई है उन्हें भी ख़त्म करा दीजिए, हम मान लेंगे। जो रेजिमेंट है उन्हें ख़त्म करा दीजिए, यादव समाज मान लेगा कि जातिवाद नहीं चाहती सरकार। जातिवाद पे सारा धर्रा टिका हुआ है शासन का, सत्ता का, और आप जातिवाद नहीं चाहते। हम बढ़ेंगे तो जातिवाद बढ़ेगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सब सजग सिपाही हैं, हम सब सजग सिपाही हैं समाज के, तो हम लोगों में जागृति पैदा करें। ये मिथक खत्म हो कि रेजिमेंट जातिवाद बढ़ाएगा, जातिगत जनगणना जातिवाद बढ़ाएगी। ये बहुत ही झूठी है। जनगणना हुई तो उससे नीति निकलेगी, राजनीति नहीं निकलेगी। एक नीति जन्म देगी कि पिछड़ों का, गरीबों का कैसे कल्याण होगा। ये चीज़ हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि हमारे हक, हमारी बिरादरी के हक, हमारे बहुत बड़े हिस्से के आबादी के हक अब तक क्यों छीने गए थे। जब तक ये आंकड़े नहीं सामने आएंगे तो वो कभी चीज़ सामने नहीं आएगी। मैं आप सबसे इसी
बात के साथ विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।